एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ। आप सभी किसान अपनी जगह से खड़े हो गए हैं और 2 मिनट के लिए मौन धारण किया है। सभी किसानों ने, आप तस्वीरें देख रहे हैं पियोन टोल प्लाजा से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार आज काफ़ी दिन हो चुके हैं एमएसपी की मांग को लेकर सरकार और किसानों की आपसी सहमति जो है नहीं हो पा रही है। लगातार किसान जो है हर एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं। आज जो है पियोन टोल प्लाजा पर काफ़ी संख्या में किसान पहुँचे और यहाँ पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया है और सतनाम वाहिगुरु जी का पाठ जो है वो भी किया गया है। और अब जो है 2 मिनट के लिए मौन धारण कर सभी किसान अपनी सीटों पर जो है यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं पियोन टोल प्लाजा से, जहाँ पर काफी संख्या में आप देख सकते हैं किसान पहुंचे हुए हैं। मौन धारण किया गया है, पाठ किया गया है और अब जो है सभी के सभी किसान आपको यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एमएसपी की मांग को लेकर लगातार किसानों द्वारा जो है इस तरीके से अलग अलग एरिया में जो है रोज एकत्रित हुआ जाता है। कल आपको तस्वीरें दिखाई गई नीसिंग मेन बाजार की और आज जो है पियोन टोल प्लाजा पर किसान जो है काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके साथ साझा की जा रही हैं। इस वीडियो को आप अपना सहयोग अवश्य दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज रचना तलवार के माध्यम से ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ पियोन टोल प्लाजा से, जहाँ पर ओलख जी किसान नेता भी हैं और एक किसान भी है और आमजन भी है। ओलख जी, आपको क्या लगता है कि एमएसपी की जो मांग है क्या वो इतनी ज्यादा है कि उससे सरकार को भी आर्थिक तौर पर नुकसान होगा? देखो, आर्थिक तौर पे कोई नुकसान नहीं है। एक क्रिजल के नाम से एक एजेंसी है जो जिसने पिछले साल की जो एमएसपी पे फसलें बिकी या जो मंडी के भाव के हिसाब से एक उसने रिपोर्ट आई है अभी उसकी, वो कह रहे हैं यदि पिछले साल का जो लॉस देखा जाए सरकार का, यदि हमें एमएसपी दे दिया जाए, ये कह रहे हैं अभी 17 लाख करोड़ ऐसी फिगर लेके आ रहे हैं देश को भ्रमित करने के लिए। उनकी रिपोर्ट ये है सिर्फ 21,000 करोड़ रुपया पिछले साल में और डल जाता तो किसानों को सारा एमएसपी मिल जाता। दिक्कत क्या है, जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं आती, अब हमारा आलू 2 रुपए बिकता है। मैं आपके दर्शकों भी कहता हूँ, कमेंट करके बता दो भी किसी आम शहरी उपभोक्ता को या किसी आम उपभोक्ता को कभी 5 रुपये आलू मिला है? 8-10 रुपये मिला है? 15 से कम आलू मिलता नहीं। हम 8 रुपए तक मांग रहे हैं। अभी ऐसा कर दो भी जैसे हमारे भी खेती मुनाफे का धंधा रहे। पर दिक्कत क्या है, पैसा जा किसकी जेब में रहा है? जो बीज का मुनाफाखोर है, जो एक व्यापारी है, जो सीजन में किसानों से स्टॉक मार लेता, सस्ता लेकर उसको महंगा बेचता है। हमारी लड़ाई सरकार उनसे जेब में से पैसा निकलवाने के, उसके लिए सरकार एक कानून बनाए, सरकार एक लीगल गारंटी लेके आए। उसको लेके हमने ये सारा ये एमएसपी गारंटी देश के किसानों को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। यदि किसान की जेब में आप पैसा डालोगे, वो पैसा भी मार्केट में ही आना है, अपनी जीडीपी और ग्रो करेगी। किसान ने अपने घर में पैसा नहीं रखना। तो ये जो मांग है, इसको भ्रमित प्रचार करना ये सरकार कर रही है, पर इसको आम लोगों को भी समझना पड़ेगा। आपको आटा 35 रुपए किलो ही मिल रहा है, किसान का 22 रुपए ही जा रहा है। 13 रुपये वो बंदा खा रहा है जिसने मेहनत नहीं की, जिसने पानी नहीं लगाया, बीज नहीं बोया, ना दिन रात मेहनत की, उससे की जेब से पैसा निकलवाने की बात है। ये बात सारों को समझनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं एमएसपी की मांग पर ओलख जी द्वारा जो चीजें बताई, इससे 12 दिनों से अगर बात करें शंभू बॉर्डर की या करनाल की या हरियाणा पंजाब की, तो सर यही स्थिति बनी हुई है। तो इस पे आपकी क्या राय है? बिल्कुल मैम, ये बात है, आंदोलन किस बात का है जी? हमारे प्रधानमंत्री पहले से ये घोषणा खुद करते थे जी और वही चीजें हम मांग रहे हैं जो उन्होंने कही थी। और उसके बाद उसमें ये हमारे किसान जो बैठे थे, एक प्रधानमंत्री का ओहदा होता है, एक बात होती है, एक विश्वास होता है जनता को। ये हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों को उठाया वहां से, भाई हम आपकी बातें मानते हैं, आपका कानून वापस करते हैं, एमएसपी की गारंटी देते हैं, सारी शर्तें मानकर, माफी मांगकर किसानों को उठाया। तो गुमराह भी हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये अपने जो वो भाई जो इस बात हिंदू भाई जो इस बात को मानकर बैठे हैं, तो इस बात को सारे देश को समझना पड़ेगा। जो खुद ये प्रधानमंत्री की बात पर जो उन्होंने बातें की हैं, जो वायदे किए हैं, वही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। तो ये देश को सारे को इस किसान का समर्थन करना चाहिए। एमएसपी की गारंटी के लिए जो सब
जितना भी प्रोडक्शन होती है अपने अपने प्रोडक्ट का जो एक MRP रेट होता है, किसान का क्यों नहीं, उससे देश को आगे, हमारे औलख भाई ने भी बोला था, इससे सारे देश को नुकसान हो रहा है। उपभोक्ता यहाँ से हमारे से 10 रुपए, अब देखो संतरा ये किन्नू है 10 रुपए उठाया किसानों, और वहाँ पे 80-80, 60-60 रुपए दे रहे हैं। यदि दुनिया को, देश को ये पता होगा कि इस फल का या इस अनाज का ये रेट है, इसकी MSP ये है, यदि 20 रुपए है तो ज्यादा 25 में ले लेगा, वो 100 रुपए में नहीं लेगा। उसको ये बात समझनी चाहिए। वो सिर्फ एक ये दोनों बंदे जो हमारा प्रधानमंत्री, हम फिर भी इज्जत करते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। आज तक ये बताओ, पंजाब के लोग या हम भी सिख हैं, आज तक किसी ने बीजेपी या कांग्रेस या आपको वोट दिया है तो नहीं दिया, किसी उस ऐसी कोई किसी पार्टी को तो नहीं दिया वोट। हम हिंदुओं से प्यार करते हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, हमारा ये देश है, इसके प्यार के बदले हम इधर आए थे। हम इस देश के साथ रहना चाहते हैं और आगे भी रहना चाहते हैं, सदियों तक रहना चाहते हैं, मगर ये 1-2 बंदों की बातों में आकर हमारे हिंदू भाई गुमराह ना हो। तो देख सकते हैं आप कि काफी ज्यादा नाराजगी भी है और भावुकता भी है। जो शब्द इन द्वारा कहे गए हैं, वाकई में इनकी जो भावनाएं हैं इनके शब्दों में बयान हो रही हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार अगर बात करें तो 12 तारीख से शंभू बॉर्डर से ये शुरुआत हुई है। पंजाब, हरियाणा, पहले कई संगठन साथ नहीं थे, अब सभी के सभी साथ आ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये तो देखो कैसा है जी, ये जितना चिर मर्जी लंबा चले, देखो घर घर में से बच्चे निकलेंगे, सब किसान के बच्चे हैं। ये भी सरकारें भी हमारी बनाई गई है, ये हम बना सकते हैं, इनको गिरा भी सकते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी भी 38 साल की उम्र हो गई है जी, तो मैंने आज तक भी जितने ये PM देखे हैं या CM देखे हैं जी, ठीक है, सिर्फ यही 10 साल से इन्होंने जातिवाद का, पहले इन्होंने मुसलमानों के साथ किया जी, अब इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद सिखों के साथ ये काम कर दिया। बस इनको जातिवाद के बिना और कुछ आता ही नहीं है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पियोन टोल प्लाजा पर, जहां पर सभी किसान जो है काफी संख्या में पहुंच चुके हैं। उनसे एक एक करके बात करेंगे। औलख जी यहां पर पहुंचे हैं और काफी साथी और भी साथ हैं। क्या कुछ चल रहा है? सरकार के साथ काफी सारी बैठक हो चुकी है, क्या कुछ चल रहा है? देखो, सच्चाई ये है, सरकार कुछ देना नहीं चाहती जी। सरकार सिर्फ मीटिंगें कर रही है देश के लोगों को ये दिखाने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, और ये लोग कुछ लेना नहीं चाहते। पर सच्चाई ये है, सरकार कुछ देना नहीं चाहती। जो MSP गारंटी का कानून है, ये सभी को समझना पड़ेगा। आज यदि हमारे देश का आम शहरी बंदा भी है या उपभोक्ता है, उसको किसी को आटा, आज गेहूँ 35 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही, हमें 22 रुपए रेट मिलता है। हम ये कहते हैं जो 2275 सरकार का रेट है, उसकी एक गारंटी दे दी जाए, एक लीगल गारंटी, उससे हमारा ऊपर बिके नीचे ना बिके। तो इसका भी दुष्प्रचार किया जा रहा है, महंगाई आ जाएगी, ये आ जाएगा। आज आलू है हमारा 2 रुपये बिक जाता है, आप ये बताओ किसी उपभोक्ता को 15-20 रुपए किलो से कम मिलता है? हम उनको कहते हैं हमें 8 रुपए का रेट दे दो, जिससे हमारे बच्चे भी पढ़ते रहे, हमारे बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई कर लें। यदि उनको तो 20 ही मिल रहा है, खा कौन रहा है, ये समझना पड़ेगा। ये बीच का गैप किसकी जेब में जा रहा है? बीच का जो गैप है वो जा रहा है व्यापारी वर्ग के, जो मुनाफाखोर लोग हैं उनकी जेब में जा रहा है। लगातार अगर किसानों की बात करें तो सरकार के साथ लगातार किसानों की बैठक जो है, हर रोज एक अहम बैठक जो है चल रही है, लेकिन आपसी सहमति से अब तक कोई भी हल जो है इस मामले का नहीं निकल पाया है। किसानों की मांग MSP को लेकर, और MSP पर सरकार की आगे से जो जवाबदेही है वो ये है कि उससे काफी ज्यादा जो है महंगाई आ जाएगी, जिसको लेकर अब तक आपसी सहमति नहीं बन पाई है, जिस वजह से अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। और किसानों द्वारा लगातार चाहे वो बस्तारा टोल हो, चाहे नीसिंग हो, चाहे बला हो, चाहे पियोन टोल है, आज लगातार किसानों द्वारा जो है इसी तरीके से प्रदर्शन जारी है। आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं पियोन टोल प्लाजा से। इस वीडियो पर आप अपना सहयोग अवश्य दें। काफी संख्या में हमारे साथ सभी के सभी किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। अमृत जी, क्या कहना चाहेंगे? काफी संख्या में आज फिर से आप सब एकत्रित हुए हैं। देखो, प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी, सिफारिश की थी किसानों के वकील बनके, कि किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर MSP का गारंटी कानून मिलना चाहिए। जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, हमें वही वादा याद दिलवाने के लिए आज आचार संहिता भी लगने वाली है। आगे नई सरकार आएगी, हमें नहीं पता किस पार्टी की सरकार, जिसकी भी आए, हम तो अपना वादा याद दिलवाने के लिए दिल्ली जा रहा था किसान। सरकार ने सड़कें जाम की, सरकार ने सड़कों के ऊपर कंक्रीट बिछाया, तारें बिछाई, और आज पूरे देश के किसानों के अंदर इस चीज का रोष है।
उस रोष को और अपने किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और सरकार से एक ही निवेदन करेंगे, हमारी जरूरत है एमएसपी। इस एमएसपी ना मिलने के कारण, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू ना होने के कारण आज किसान कर्जे के कारण आ रहा है। ये कारण से हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे और शांतमय तरीके से पूरे देश में को लेकर जाएंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। सरकार अगर हमारी मांगे मानती है, हम भी अपने घर का काम है, हमें अपना काम करने दे। सरकार अपने इलेक्शन का प्रचार करे, दोनों तरफ से अगर ये मंशा हो निबड़ने की, पर सरकार की हमें लग रहा भी कोई मंशा नहीं किसानों को कुछ देने की। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी मांगों को लेकर? ऐसा है, देखिए, किसान सिर्फ अपनी फसल का रेट मांग रहा है। हम कहते हैं कि हमें कर्जा ना लेना पड़े, क्योंकि अगर हमारी फसल का हमें उचित मूल्य मिलेगा। लेकिन सरकार जो है वो अपनी वादा खिलाफी भी उतरी है। 2 साल पहले मोदी साहब ने खुद किसानों को कहा था कि आप घर जाइए, आपकी इन्हीं मांगों का जो है हम आपको पूरी करके देंगे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद आज भी किसान जो है वो फिर दोबारा सड़कों पर है। और आज सरकार तानाशाही तरीके से आज किसानों को जो है वो दिल्ली भी जो है वहां पहुंचने नहीं दे रही। उनको बॉर्डरों के ऊपर बैरिकेडिंग करके आज 10 दिन हो गए वो किसान वहां पर जो है। इस तानाशाही सरकार को हम बताना चाहते हैं कि किसानों को सिर्फ उनका जो एक हक है वो दे दिया जाए। क्या कहना है कि किसानों की जो मांग है, क्या उससे सरकार को नुकसान है? मांग काफी ज्यादा है। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। आज किसान जो है वो सरकार हमारे से जो गेहूं की फसल है वो 21 रुपए किलो खरीद रही है। और आपको पता है कि आटा जो है बाजार में वो 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, अगर वो सरकार खरीद रही है। और जो दूसरी फसलें हैं, जैसे अब पीछे आपने देखा होगा लहसुन था, वो किसानों ने 20 रुपए किलो भी नहीं कोई खरीद रहा था, उनको अपना जो है नदियों में बहाया है। आज वो ही जो लहसुन है वो 300 रुपए किलो बिक रहा है। इसका नुकसान किसको हुआ? किसान को भी और देश की आम जनता को भी। हम कहते हैं ये काला बाजारी खत्म होनी चाहिए। एमएसपी पे आप खरीद करे, खुद सरकार खरीद करे, और जो है आम जनता को भी एमएसपी के जो भी उसका अपना थोड़ा बहुत मुनाफा लेके आम जनता को भी उसका जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि किसी की जेब ना कटे। कारपोरेट घराने जो हैं वो जो है जो देश की जनता का शोषण कर रहे हैं वो उनका शोषण ना कर सके। तो क्या कहना है, आज सभी के सभी फिर से एकत्रित हुए हो टोल पर और अपनी मांग लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पा रही है? सर देखिए, पंजाब से एमएसपी का शुरू हुआ। एमएसपी गारंटी खरीद कानून हमारे को चाहिए। तो जैसे पंजाब की जत्थेबंदी आगे बढ़ी थी 13 फरवरी को, तो उस समय उनको बैरिकेड बना करके हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पे खट्टर सरकार ने रोक दिया। बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए, किल्लें बिछाई गई, बड़े बड़े जाल और वो लगा के वहाँ रोक दिया। तो अब वहाँ जैसे 21 को उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कूच कराया, तो उसी के रोष उपरांत हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्योंत जो असंध करनाल रोड पे प्योंत टोल टैक्स है, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो हमने जो हमारा नौजवान किसान बठिंडा जिले का था उसको नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। और उसके बाद जो खट्टर सरकार ने ये तानाशाह बरतते हुए गोली वहाँ चलाई है और जो किसान शहीद हुए हैं उनका पुतला फूका है। अमित शाह का, खट्टर का और इसका आपका अनिल विज जो गृह मंत्री हरियाणा का, इनका पुतला दहन किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी है भाई, जो एमएसपी खरीद गारंटी कानून है वो हम लेकर रहेंगे, क्योंकि गद्दी पे बैठने से पहले 2014 से पहले 13 में मोदी ने एमएसपी के नाम पर किसानों की वोट ली थी और एमएसपी गारंटी कानून लागू करने के आश्वासन किसानों को दिया था, कर्जा मुक्ति का आश्वासन दिया था और किसानों की वोट से प्रधानमंत्री बना था। आज अपनी पूरी जो वादे हैं उनसे सरकार मुँह कर रही है। 1.25 साल पीछे चले, उस समय भी इन्होंने लिखित में हमारे को दिया था, हम कमेटी बना करके जल्दी एमएसपी गारंटी कानून लागू कर देंगे।